सादर जय जिनेन्द्र। आनंद अनुभूति चातुर्मास की पावन बेला में शांति भवन भीलवाड़ा की पवित्र धरा से श्रवण कीजिए श्रवण संघीय युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की अमृतमयी जिनवाणी। पूज्य गुरुदेव की वाणी हमें आत्मचिंतन, संयम, साधना और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। आइए श्रद्धा, एकाग्रता और निर्मल भावों के साथ इस प्रेरणादायी प्रवचन का श्रवण करें तथा जिनवाणी के संदेशों को अपने जीवन और आचरण में उतारने का संकल्प लें। चरम तीर्थंकर शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों, महापुरुषों, पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। या विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, समादरणीय भगवती स्वरूपा साध्वी मंडल, यशोदीप्ति श्री मधु कंवर जी महाराज, उपप्रवर्तिनी श्री दिव्य ज्योति जी महाराज, जिनकी निश्रा में, जिनके मंगलमय वात्सल्यमय सानिध्य में हमारी गुरु भगिनी तपचक्रेश्वरी महासती जी सौम्यासी जी का मास खमन गतिमान है। आज जो 26 के पायदान पर पहुंच गए, 27, 26 के, आज जो 26 के पायदान पर पहुंचे हैं ऐसे तपचक्रेश्वरी महासती जी सौम्यासी जी महाराज, स्मितभाषी श्री पीयूष दर्शा जी महाराज, तत्वचिंतिका श्री सुप्रभा जी महाराज, समस्त साध्वी मंडल, धर्म प्रेम बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश हमारे इस जीवन में कर्तव्य तत्पर होने के बावजूद भी हम किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाए, ऐसी मंगल प्रेरणा मिलती है, ऐसे मंगल सूत्र प्राप्त होते, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। राजा प्रसेनजीत और उनके बेटे श्रेणिक, अभी तो श्रेणी की, अभी राजा नहीं बना है, अभी तो वो कुमार अवस्था में है। हमारे यहां पहले कुमार अवस्था भी हुआ करती थी, जिसको आजकल हम किशोर अवस्था कहते हैं। तो कुमार अवस्था में थे वे श्रेणिक, नंदीग्राम में पहुंचे, जहां के मुखिया ने उनको अन्न जल देने से इनकार कर दिया। शरीर है तो भूख तो हर एक को लगती है। वे आगे पहुंचे कि और कहीं ठोर मिल जाएगा, क्योंकि उस समय में जो मुखिया होता था उसके पास ही सारी मदार हुआ करती थी और उसके पास उतना एक तरह से अपना अधिकार और उसके पास वो एक तरह की शक्ति हुआ करती थी। और उसे मना कर दिया तो वो निकल गए गांव से। गांव से कुछ दूरी पर गए तो एक मठ था, बौद्ध मठ था। उस मठ में पहुंचे, देखा वहां पर बस्ती है, कुछ लोग वहां पर आगे पीछे हो रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो वो भी वहां गए। वहां एक सामने जो धर्मगुरु बैठे थे उनसे उन्होंने निवेदन किया कि क्या मुझे यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हो सकती है। देखो ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब इसमें से गुजरते तभी जाकर के जीवन में कहीं ना कहीं आप किसी पड़ाव पर पहुंच सकते हैं। आपको ये सूत्र पता होगा कि जितना रिवर्स जाएगा उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा, पानी जितना नीचे जाएगा उतना तेजी से ऊपर दौड़ेगा। तो जितना व्यक्ति अपने आप को झोंक देता है उतना वह निखर कर आगे आता है। श्रेणिक ने कोई संकोच नहीं किया, उसने परिचय दिया, मैं सैनिक हूं राजा प्रसेनजीत का और मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ, मिल तो जाएगा, लेकिन ये हमारा मठ है, यहाँ पर हम किसी भी अनजान या किसी भी हमारे मठ के सदस्य के अलावा दूसरों को ना रुकने देते ना खाने पीने देते। तुमको मिलेगा, तुम जितना चाहो यहाँ रहो, लेकिन मैंने जैसे बताया
वो जो धर्मगुरु थे, जानकार थे, उन्होंने उसका चेहरा देखा, उन्होंने उसके लक्षण देखे और समझ लिया कि ये कोई ना कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति है जो आज प्रकट नहीं है, लेकिन इसका पुण्य बहुत जोर में है। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम भविष्य में राजा बने, वो कहते हैं बौद्ध गुरु जी, उन्होंने कहा राजा बने तो राजगुरु का स्थान मुझे देना। उसने कहा महाराज कोई बात नहीं, हमको क्या दिक्कत है, आप अगर इतना एक तरह से इंसानियत रखते हैं, आप इतनी एक तरह से अगर ये आत्मीयता रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा मौका होगा तो मैं पहला नंबर आपको ही दूंगा। देखो, पुराने लोग कहते थे, कौन याति वशम लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुराम ध्वनि। अगर आपने किसी के मुख में अन्न दे दिया तो कौन आपका नहीं बनता है। मृदंगो मुखलेपेन, तबला होता है, मृदंग होता है, अब वो ढोल होता है, मृदंग होता है, अगर उसके उस काले हिस्से पर थोड़ा आटा लगा देते तो वो भी क्या करता है, मधुर ध्वनि करता है। आटा लगाते हैं थोड़ा उसके फ्रंट पर तो वो भी क्या करता है, मधुर ध्वनि। तो कौन वश में नहीं आता, वो मृदंग जैसा मृदंग भी जब उस आटे के कारण वश में आता है तो किसकी ये मजाल है। इसलिए हमारी बहनों ने क्या कर दिया, कई घरों में ये रोटी बनाने का काम छोड़ दिया कि अपने को कुछ चाहिए ही नहीं, वैसे भी हमारे बस में है, जाएंगे काम को छोड़ के। नहीं तो पहले हमारी बहनों की घर में जो एक तरह से जागीर हुआ करती थी, उसका मूल कारण ये था कि घर के सभी सदस्य उस प्रकार से उनके अन्नपूर्णा देवी कही जाती थी। तो ये अन्नपूर्णा देवी के उस प्रकार के वात्सल्य से सभी उसके साथ बंधे रहते थे। वशीकरण है ये। किसी के पेट में पहुंचना हो, दिल में पहुंचना हो तो रास्ता मुंह से ही जाता है। तो यह जो है श्रेणी को उन्होंने दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके साथ उसको बांध लिया, कमिटमेंट कर लिया कि तुम मुझे ही गुरु मानोगे। तो वो कहते ठीक है, मैं आपको गुरु बना लूंगा, लेकिन आज की मेरी व्यवस्था हो जाए। बोले ठीक है, उनको भोजन करा दिया, वहां पर जो भी सीधा था दे दिया, उन्होंने बना करके खा लिया। रात को मुक्काम किए, विश्राम किए और सुबह वहां से आगे निकल गए। लेकिन एक उनके जीवन में महत्वपूर्ण ऐसा ये मील का पत्थर बना, वहां का पड़ाव। और वहां वो आगे बढ़े तो उन्होंने जो है एक जंगल में पहुंचे। अभी कथाएं हैं, बड़ी मजेदार है। कुछ उस समय के ऐसे ऐसे प्रसंग है कि जो प्रसंग हमको आज भी अपने जीवन में कई प्रकार की सावधानी के और कई प्रकार की विशेष ऐसी प्रेरणाएं देने वाले हैं। कहते हैं कि वो जंगल में आगे बढ़े, उस गांव के बाद वापिस जंगल था। उस जंगल में एक पल्लीपति रहता था। ऐसी बस्ती होती थी भिल्लों की, आदिवासियों की। उस भिल बस्ती में जो है, वहां पर जो है एक भील की लड़की श्रेणी के रूप पर मोहित हो गई। अब श्रेणिक नहीं, श्रेणिक के रूप पर वो लड़की मोहित हो गई कि ये तो बड़ा स्मार्ट है। पूठरो दिखे अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में तो पूठरो दिखे, तो उस पर मोहित हो गई। उसने पिता को कहा, तो पिता तो अब पल्लीपति थे और आप जानते हो कि भाई उन लोगों की एक अपनी सोच होती है, जो मन में ठाना वो करना ही करना है। उन्होंने, पिता ने उसको प्रस्ताव दिया कि तो मेरी बेटी के साथ शादी कर ले। अब श्रेणिक हाँ भी नहीं बोले, ना भी नहीं बोले। ना बोले तो वहीं के वहीं खत्म कर दे, हाँ बोले तो उसको तो शादी करनी नहीं थी। अब करे क्या, चुप रहा। ये बहुत बड़ी बात है, समझ लेना। ये भी एक बहुत बड़ा हमको सूत्र मिला कि जिस समय में आप हाँ या ना कहने की स्थिति में नहीं हो, चुप रहो। कई बार आपके सामने मौका आता है, मैंने कोई प्रश्न पूछा, अब आप हाँ में भी जवाब नहीं दे पा रहे हो, ना में भी जवाब नहीं दे पा रहे, तो चुप रहो। गोचरी के लिए घर पे महाराज आते हैं, अब 10 बात पूछते हैं। अब हाँ भी कहो तो फंस जाएंगे, ना कहो तो भी फंस जाएंगे। ऐसे कहना क्या, महाराज सर ये है, देख लो, खपे तो बाकी चुप। कुछ दो ही मत, जवाब दोगे तो फंस जाओगे। वो चुप रहा। वो लड़की तो मोहित थी।
उसने कहा कि मैं तुमको, तो अगर वो लड़की और ज्यादा जोश में आ गई, वो पल्ली पति भी गुस्सा हो गए, लड़की जोश में आ गई, अगर ये नहीं मानेगा तो इसको मैं आग में जला दूंगी। तो उसने जो है अरनी काष्ठ जो होता है उसको घिसा और पूरे जंगल में आग लगा दी। अब ये आग में ये भी जल के भस्म हो जाएगा, मैं भी भस्म हो जाऊंगी। ये ध्यान रखना, ये बड़ा कठिन होता है। आजकल बच्चे समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। ये एक तरह से बड़ा ही खतरनाक रास्ता होता है, जहां पर आप अगर केवल आकर्षण में बंधते हो तो वहां पर किसी भी प्रकार की बाद में आपत्ति आ सकती है। आए दिन कितनी घटनाएं आप पढ़ते हो। अब उसने तो क्या कर दिया, जंगल में आग लगा दी कि निकल के जाएगा कहाँ, अगर मेरे साथ शादी नहीं करता तो ये भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। ऐसा सोच करके उसने तो क्या कर दी, जंगल में आग लगा दी। लेकिन अब ये श्रेणिक था, श्रेणिक को कुल देवी के आशीर्वाद से 18 रत्न मिले थे। उसमें एक अग्नि रत्न था कि कितनी भी भयानक आग हो उसमें से वो, जैसे प्रहलाद होलिका का उदाहरण आता है, उसमें से बाहर निकल सकता है। तो उसने उस आग में प्रवेश कर दिया। अब वो सोचे आग में गए तो जल जाएगा ये, लेकिन वहां से वह निकला और आगे गंगा किनारा था। उस गंगा किनारे पर आए। अब गंगा किनारे आने के बाद में आगे क्या प्रकार से कैसी घटनाएं घटित होती है, क्योंकि बड़ा मजेदार मोड़ आता है। इसके बाद का जो घटनाक्रम है बहुत सुंदर, ऐसी उस कथा के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने हमको कई बातें समझाई है। हम देखेंगे समय आने पर। पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में आपको एक बात मैं बताऊं कि गुरुदेव ऐसे थे कि उन्होंने जीवन में कई काम किए, कई कार्य गुरुदेव ने अपने जीवन में संपन्न किए। लेकिन विशेषता क्या थी, कभी उस काम को लेकर के मैंने किया है ये किसी के भी सुनने में नहीं आया। क्योंकि स्थानांक सूत्र में कहा है कि 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। चत्तारी पुरुष जाया पन्नता तंजा, अट्ठ करे नामेगे नो मान करे, अट्ठ करे नामेगे मान करे, नो अट्ठ करे नामेगे मान करे, नो अट्ठ करे नामेगे नो मान करे। एक वो व्यक्ति होता है जो कार्य तो करता है, अर्थ को प्रयोजन को तो करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता है। वह अपने कार्य को अपने एक कर्तव्य के रूप में, एक अपने आनंद के लिए करता है। अहंकार जो करता है ना, वो आनंद नहीं ले पाता है। कभी भी ध्यान रखना। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं, आप अगर लिखने में लग गए तो फिर उस प्रवचन को सही ढंग से आप है ना पूरा ग्रहण नहीं कर सकोगे, क्योंकि लिखने में आपका ध्यान लग गया। ये तो वो छोटी बात है। लेकिन जो व्यक्ति कार्य करता है पर अहंकार नहीं करता है, वो कोई बिरला होता है। गुरुदेव जैसे महापुरुष होते, उनको कोई काम का अहंकार नहीं होता है। और यही उस कार्य के महत्व को एक तरह से सबसे ज्यादा स्थापित करता है, सबसे ज्यादा दर्शाता है कि अहंकार नहीं। अट्ठ करे नामे गिनो मान करे, काम कर रहे हैं लेकिन अहंकार नहीं। गुरुदेव ने परीक्षा बोर्ड जैसा परीक्षा बोर्ड बनाया, कई जगह पाठशालाएं, सिद्धांतशालाएं, ऐसे कई कार्यों की प्रेरणा दी, कई जगह स्कूलों की प्रेरणा दी, कई ऐसे सेवा के कार्य करवाए, कई जगह साधना आराधना के लिए उपयोगी ऐसे कार्यों को, पर कहीं पर भी मैंने ये कराया। बोधवड़ की बोर्डिंग जैसी उस समय की अत्यावश्यक व्यवस्थाएं जो है वो गुरुदेव के प्रेरणा से बनी। अपना राणावास का जो छात्रावास है, मरुधर केसी जी महाराज साहब और युवा आचार्य भगवंत का, दोनों का परस्पर में बहुत भ्रातृवत स्नेह था, बहुत मित्रवत। ये सब उस समय के हमारी जो महापुरुषों की ये थी, बहुत एक तरह से बॉन्डिंग उनकी अंदर से थी जबर। तो वहाँ राणावास में बहुत से छात्र पढ़ने आते थे, लेकिन अपना नहीं था। गुरुदेव ने कहा कि मरुधर केसी जी देखो, अगर एक अपना छात्रावास बन जाए तो बहुत बड़ा अपने समाज के लिए वरदान रूप कार्य होगा। बस उतना कहने की देर थी, मरुधर केसी जी महाराज साहब को जच गई। तो वो तो आनंद फानन में छात्रावास बना, हजारों छात्रों ने वहां पढ़ करके अपने जीवन में प्रकाश पाया। लेकिन कभी मैंने तो गुरुदेव के मुंह से नहीं सुना, राणावास वालों से सुना
छात्रावास के जो पदाधिकारी उनसे सुना, हैदराबाद में कई जगह पदाधिकारी है जो वहां पढ़े, वो लोगों से सुना कि मरुधर केशी जी महाराज साहब की प्रेरणा से हमारा ये बना। पर ये पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान जब राणावास पधारे थे तो उनकी चर्चा में भी शायद गुरुदेव ने कभी नहीं कहा मैं कियो जिणा हुयो नहीं तो भेतो ही कोणी। बड़प्पन का तो यही लक्षण होता है, जहां मैं आ गया समझ लो उसने अपने आप को, हाँ, अपने आप को छोटा बना लिया। जिसने मैं कह दिया, हमारे यहां कहते थे कि गौरवम आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा हमारे गुरुता को कम कर देती है, हमारे बड़प्पन को कम कर देती है। पर कई होते अट्ठ करे नामे के मान करे, काम तो करते लेकिन साथ में अहंकार भी गजब का होता है, भयंकर अहंकार होता है। वो अहंकार जो होता है वो व्यक्ति के कर्तृत्व को एक तरह से क्या कर देता है, बहुत ज्यादा दूषित कर देता है। जैसे आपने अगर बारिश के या नमी के दिनों में आपकी कोई ऐसी पापड़ खींची है जैसी चीज को खुला रख दिया तो क्या हो जाता है, वो सील जाती है। वो बिल्कुल पापड़ भी रोटी बन जाता है, फुलके जैसा बन जाता है। फुलका तो भी टूटता है, पापड़ तो तोड़ा भी नहीं जाता है। जैसे वो पापड़ है उसके अंदर वो क्षमता है कि आपके मुंह का स्वाद ठीक कर दे, आपके गले में रही हुई जो चिकनाहट है उसको साफ कर दे, बहुत सी क्षमता है उसमें। लेकिन वो क्या हो जाती है, नमी लग गई तो वैसे ही अहंकार होता है। काम तो किया लेकिन मैं जोड़ दिया उसमें। आपको पता है वो कहानी हम सभी साधु संतों की बड़ी प्रिय कथा है, कई बार आपने सुनी होगी, इसलिए विस्तार से नहीं कहूंगा, छोटे में समझ लेना। नई नई शादी होकर के बहू जी आई, यूट्यूब का जमाना नहीं था, वो पूछती थी सासू जी को, क्योंकि वो जमाना था। अभी हम लोगों ने भी पिछले साल एक अधिवेशन लिया था, तो उस समय में बहनों ने कहा कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं कि जब हम बहू बन करके आए तो उस समय सासू से डरते थे, अब सास बन गई है। बस समझ लो घर घर की कहानी है, हर जगह की कहानी, मैं क्या कहूं उसको। तो वो जमाना ऐसा था कि हर चीज पूछ करके होती थी। तो सास को पूछ लेती थी कि मम्मी जी आज क्या बनाऊं। मम्मी जी आज का शब्द है, उसमें माँ जी कहाँ होगा, जो भी उस समय कहते होंगे, माता जी आज क्या बनाऊं। तो उसने कहा कि भाई तू भी आज ये चीज बना ले, और वो उनको बोल देती थी। और साथ में भी क्या रहता है, थोड़ा सा बड़े लोगों का एक ऐसा रहता है कि साथ में दो बातें और भी कह देते हैं कि भाई ये बना देना, ये ऐसा बनाना, ये चीज का ध्यान रखना, वो चीज का ध्यान रखना। थोड़ी भोलामन देते थे। क्या देते थे, जैसे अगर समझो आपको किसी ने पूछा कि भाई मुझे जहाँ से ना शांति भवन जाना है, तो अगर जिस समय जीपीएस नहीं है तो भाई आप जाओ शांति भवन में, वहाँ पर ये भाई मिल जाएगा, इससे बात कर लेना, वो आपको सारी चीज़ें बता देगा। आप यहाँ से जाओगे तो आपको ये दुकान मिलेगी। उसने इतना ही पूछा। अब आप दाएं बाएं कह करके भी रुक सकते थे, लेकिन आपने और 2-3 डिटेल्स उसमें दे दी। तो ये पहले हमारा ऐसा ही ये होता था। अब वो डिटेल्स किसी को चाहिए नहीं, गूगल दे देता है तो डिटेल्स कुछ नहीं चाहिए, आप तो केवल एक नंबर दे दो, काम हो जाता है। पर वो जो है भोलामन उसको देते थे कि भाई अगर उसको ये दिया है, मेनू दिया है, तो मेनू की आपकी भाषा में क्या रेसिपी भी बता देती थी। क्या बता देती थी, हाँ आज का शब्द है वो रेसिपी, जिसको हम पहले रसोई कहते थे, आज क्या हो गया है रेसिपी। तो वो रेसिपी भी बना देते थे, ऐसे ऐसे उसमें ये चीजें डालना, ये बनाना। अब वो पूरा सुन लेती थी और फिर कहती थी ये तो मुझे पता था ऐसे बनाना है करके। और वो हमेशा यही कहानी। लेकिन सास ने सोचा कि भाई चलो इसकी ना इस प्रकार की आदत है तो कुछ किया जाए, तो खीर का मेनू बता दिया और आखिरी में कह दिया उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना तो स्वाद आ जाएगा। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, अब डाल दिया खीर में नमक, तो जो हुआ सो आपको पता है क्या हुआ होगा। तो ये क्या होता है कि काम तो कर रहे लेकिन मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं। ये हमारा अहंकार हमारे काम को बिगाड़ देता है। करे परमात्मा कहते हैं ये भी ऐसा भी कईयों का एक तरह से काम करने का तरीका होता है कि अट्ठ करे नामेगे
मान करे, वो 9 अट्ठ करे नामे के, और ये एक होते अट्ठ करे नामे के मान करे। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में एक कथा आती है, एक घटना आती है, कथा नहीं घटना है, कि पूज्य गुरुदेव जिस समय महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में चतुर्मास के लिए पहुंचे, तो वहाँ एक गांव है कलंब, KALAMB, कलंब गांव है। उस गांव में चतुर्मास के लिए जब पहुंचे तो वहाँ पर ऐसे ही कोई चर्चा चली होगी, तो लोगों ने कहा महाराज साहब यहाँ पर एक सेठ जी रहते थे, उनके कुछ वर्षों पहले उनके लड़की की शादी दूसरी जगह तय हुई, दूसरे गांव में, अपने ही किसी परिवार में, उनके ही अपने ही समाज के परिवार में तय हो गई। तो उन्होंने फिर शादी गांव में ही करने का तय किया। तो लड़के वालों की ओर से, उस समय लड़के वाले पावरफुल हुआ करते थे, उनकी डिमांडें हुआ करती थी। अब मुझे पता है कि अभी लड़की वालों की डिमांड बन गई। अब वो लड़की वाले शादी के पहले भी, शादी अगर छोड़नी है तो उस समय भी, दोनों समय में लड़के वालों से डिमांड करते हैं, इतना हो तो हम छोड़ते, नहीं तो छोड़ते ही नहीं। अभी समय की बलिहारी है। कल मैंने कहा ना, मैंने पंक्ति पढ़ी थी ना, कि आदमी पावरफुल बनता है लेकिन उससे भी पावरफुल हमेशा समय है। कितना भी हम आगे चले जाए, समय के आगे कोई नहीं जा सकता है। समय कब कहाँ किसको लाकर खड़ा कर देगा पता नहीं। तो वह जो है उसमें उन्होंने लड़के वालों ने एक 250 ग्राम, पाव किलो राई के दाने लड़की वाले के पास भेजे, जिसका तात्पर्य यह था कि इतने लोग शादी में बारात में आएंगे। पाव किलो जितनी राई जो है, उसका तात्पर्य यह था कि इतने लड़के आएंगे। अब लड़की वाला भी इतना जोश में था, उसने पाव किलो जो है वो खसखस भेज दी कि इतने भी लोग आए तो मैं तैयार हूं। अब ये देखो, अपनी केवल ऊंची रखने के लिए। और फिर उन्होंने भेजा, लड़के वाले आए, बारात आई, सारा कुछ हुआ। अब घर वालों ने बहुत विरोध किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, इतने लोगों को संभालना करना आसान नहीं है। लेकिन बोले नहीं, मैं तो करके रहूंगा। अब वो जिद में लग गए, उन्होंने इतना तो आयोजन कर लिया। समय ऐसा आया कि गुरुदेव जिस समय वहां गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा महाराज साहब, ये जो खंडहर बनी हुई हवेली है ये उन्हीं सेठ जी के है। अब कोई उनका नामो निशान नहीं बचा। एक माझी केवल यहाँ रहती है, उस परिवार की वृद्ध स्त्री रहती है, वो भी इस महल के पत्थर बेच बेच के अपना जीवन चला रही है। कुछ नहीं साधन। अहंकार, ये अहंकार, किस बात का अहंकार? सरसराते फवारों का जल जो चढ़ा, मैंने देखा कि छल बल के गिर वो पड़ा। नेचर देती है दंड, रहा किसका घमंड, मान करना नहीं। स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं। काम करते हैं लेकिन अहंकार, मैं, इस मैं में से हमारी जीवन की एक तरह से बड़ी विचित्र अवस्था हो जाती है। हम लोग इंदौर में पूज्य आचार्य भगवान के साथ में चतुर्मास के लिए थे 2017 में। उस समय में वहां पर एक कवि आए थे। उस कवि ने कविता सुनाई, बड़ी मार्मिक कविता थी। पूरी कविता ध्यान में नहीं, लेकिन उसका सारांश ध्यान में रहा कि मैं करने वाला कौन होता है? बकरी होती है। मैं करने वाली बकरी होती है। वो बकरी जो है मैं करती रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि कोई जो एक तरह से कसाई वगैरह उसके द्वारा वो मार दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। अच्छा, उसका एक एक पुर्जा जो है वो हरक अलग करके, उसकी खाल, उसकी आंतें, उसका मांस सारा अलग अलग करके उसका ये होता है। फिर उसकी जो आंतें होती है ना, उन आंतों से क्या बनता है पता है आपको? उससे क्या बनता है? वो जो जुलाहा होता है ना, ये कपास ये करने वाला जो होता है ना, पिंजारी, उसका जो साधन होता था उसमें वो आंत लगती थी।
अब वो आते, जो मरी हुई बकरी है उसके आते जो है वो किस में लग गई, उस पिंजरे के उस साधन में लगी जिससे वो कपास को साफ करता था, वो धुनता था। अब वो कपास को धुने तो उस समय में उसके हाथ में एक साधन होता था जिसको आजकल डंबेल जैसे कहते हैं। तो डंबेल से उसको क्या करता था, वो हाथ को पीटता था, तो वो हाथ से कपास भी अलग होता और हाथ क्या आवाज करती, तो 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 तो। अब वो कवि कहता है कि ये पहले तू करती तो तेरी हालत नहीं होती, तेरा पुर्जा केवल मैं के काला अलग हो गया। पहले तू करती तो क्या होता था, लेकिन वो आदमी पहले समझता ही नहीं है। जब सारा बिगड़ जाए तो फिर अरे मैं करता रहा। भगवान करते अट्ट करे नाने के मान करे। एक वो होता है जो काम तो करता है लेकिन अहंकार भी करता है, वो भी काम नहीं आता। एक होता है नो अनट्ठ करे मान करे, करता कुछ नहीं लेकिन अहंकार तो वाह रे वाह पूछो मत। परम अवस्था में, एकदम चरम अवस्था में उसका अहंकार, करना धरना कुछ नहीं, मैं करूंगा। हम लोग अभी गए थे सूरत प्रवास में, एक बंदा हमको मिला, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं ये सेवा वो सेवा देता हूं। संयोग से उस समय में हमारे साथ में जो साध्वी मंडल थे उनमें एक जनों को ये करना था, चेकअप करना था, कुछ सेवा थी। हमने उसको कहा, 3 दिन बाद मैंने सती जी को पूछा आपकी सेवा में आए थे, तो कोई मिला ही नहीं बोले। फिर हमने हमारे आलम भाई को कहा, वो लेकर गए, वो सारी व्यवस्था हो गई। बस मैं और इतना ज्यादा उनका ये था। हम लोग वहां तेरापन भवन में थे उस समय में दीक्षा के कार्यक्रम में, तो 2-3 दिन तक तो बस उसकी वो ये चल रही थी, अपनी कैसेट चल रही थी, करना धरना कुछ नहीं। परमात्मा कहते कि ये जो अहंकार का भाव है, ये अहंकार का भाव हमारे भीतर में कालुष्य को बढ़ाने वाला है, ये हमारे कर्मों को और ज्यादा गाढ़ा बनाने वाला है। ये जो कषाय है, इन कषायों का तात्पर्य ये है कि ये हमारे भीतर हमारे साथ बंधने वाले कर्मों को और ज्यादा एक तरह से गाढ़ बना देते हैं, और ज्यादा उनको तीव्र कर देते हैं। इसलिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन अहंकार करने वाला किसी का ये सो कि वो करना धरना कुछ नहीं लेकिन अहंकार। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको करना भी कुछ नहीं और अहंकार भी नहीं, वो करते नहीं कुछ, जबकि सामर्थ्य है। तो वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व वो है जो करे पर अहंकार नहीं करे। हमारे पूज्य गुरुदेव की चर्चा हमने की तो वो यही बात है। और हमारे जितने महापुरुष आप देखो, उन्होंने कई काम किए, लेकिन मैं का कहीं पर भी ये जहां जहां मैं आ जाता है, हमारे भीतर को, आत्मा को भी वह कलुषित करता है और काम को दूषित करता है। दोनों जगह इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि केवल काम को ही दूषित करता है, हमारी आत्मा को भी कलुषित करता है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपना पुरुषार्थ करें। तो ये कैसे कर सकते हैं? फिर इस कलुषितता से कैसे बच सकते हैं? हम कैसे बच सकते हैं? ये तो ठीक है, ये बराबर है कि अर्थ करे लेकिन मान न करे, कैसे हो सकता है? अब उसमें भी मैं बताऊं, गुरुदेव का जीवन था। अब गुरुदेव की जब जन्म जयंती आती या दीक्षा जयंती आती तो अनेकों संत सती जी अलग अलग जगह से एकत्रित होते थे। जो गुरुदेव के शिष्या परिवार में थे वो भी थे, और अन्य भी अपने श्रमण संघ के कई साधु संत जो है जो गुरुदेव के वहाँ पहुँचते थे गुरुदेव के दर्शन के लिए, गुरुदेव से वार्तालाप के लिए, वो सभी कार्यक्रम में रहते थे। तो सभी गुरुदेव के क्या करते थे? गुणगान करते थे। जो दूर दूर से लोग आए हैं, कई प्रमुख लोग आते थे, वो भी गुरुदेव की गुणगान करते थे। अब गुरुदेव उसको बड़े शांति से चुपचाप सुनते थे। जब गुरुदेव का बोलने का समय आता था, गुरुदेव अपने माता को, अपने गुरुवर्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब को, उनको स्मरण करते थे कि मैं जो कुछ हूं वो उनके कारण। जहां हमारे उपकारी और हमारे सहकारी, इनका हमारे मन में कृतज्ञता भाव हो, उनके प्रति अहोभाव हो, तो अहंकार आएगा ही नहीं। कोई भी देखो, चना अकेला भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहां मुहावरा है ना, अकेला चना। तो वो सारे चने मिलकर के, जिसमें कुछ ताकत नहीं, जो फटाफट उड़ने वाला है, वो चने भी सब मिलकर के कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो उपकारी है और हमारे जो सहकारी है, उनके प्रति हमारे मन में ग्रेटिट्यूड होना। हम जब बैठ करके रोटी खाते हैं तो रोटी खाते समय में हमारे सामने आई हुई रोटी को बनाने वाले
और उस रोटी को बनाने के लिए आई हुई सामग्री को जिन्होंने हम तक पहुंचाया, उनके प्रति हमारे मन में अगर कृतज्ञता भाव तो देखो मैं तो क्या मौज कर रहा हूं, बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास माल चेप रहा हूं, अरे माल है, खा रहा है, बराबर है, लेकिन यह आया कैसे, आया कहां से? पैसा तूने कमाया, लेकिन कमाया कैसे? ग्राहक नहीं होते तो पैसा कहां से मिलता? ग्राहक आए, उन्होंने तुमको मन मांगा, मुनाफा दिया, तभी तो तुम्हारे पास पैसा आया। हम वो तो भूल जाते, नहीं मैंने कमाया, हाँ ठीक है, तुमको माल देने वाले का भी तो एक उसमें हिस्सा है, उसने तुम्हारे भरोसे पर माल दिया, तुमने भी उतना भरोसा अर्जित किया, तो इसीलिए तो तुम्हारा माल बिका, पैसा आया। जहां जॉब किया वहां पर भी तो तुमने अपना काम किया, तो उसने भी उस काम का एप्रिसिएशन दिया, तभी तो जाकर के तुम्हारे पास पैसा आया। एप्रिसिएशन नहीं देता तो कई अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो है, जिनको सर्विस नहीं मिलती है, प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है, तो 15-20 हजार रुपए महीने पर भी काम कर रहे हैं। हम लोग एक जगह चतुर्मास को थे, तो वहां जो सेवादारों की टीम आई थी, उसमें एक जना तो MBA MCOM पढ़ा हुआ था, BCom MBA किया हुआ था, वो वहां पर स्थानक में सेवाएं देने के लिए अपनी टीम के साथ आया हुआ था। तो ये जो है कि हमारे इस प्रकार से किसी भी सफलता में हमारे साथ जो है, हमारे उपकारी जो है, उनका कितना बड़ा हिस्सा है, हम ये जानते ही नहीं। आज हम एक कंपनी को कहते कि ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन केवल कंपनी का मालिक नहीं, तो हर एक शेयर होल्डर का भी उसमें सहयोग है। फिर ये कहा है बस कंपनी के मालिक का नाम आ गया, इनको इतने लाख का प्रॉफिट हुआ, उतना लाख का हुआ, अब उनके पीछे रहे, उनको भी तो 1000 का प्रॉफिट हुआ ही है। हम अपने सहकारियों के, उपकारियों के प्रति कृतज्ञता भाव रखें, तभी हमारा ये जीवन जो है एक तरह से बड़ा ही आनंदमय हो जाता है। इसमें हमारा आनंद होता है, औरों का कुछ नहीं। अपने लिए आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने कर्मों के बोझ को कम करने के लिए हमको क्या करना है? हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता को है, उनका है, और काम करते हुए करना है। अब कई जने करते ही नहीं कुछ, फिर अहंकार भी नहीं आप तो कोई करे इसको नहीं, अहंकार भी नहीं करना, ये अकर्मण्यता नहीं होनी चाहिए। देखो हमारा निवृत्त होना अलग बात है और अकर्मण्य होना अलग बात है, ये दोनों बातें समझ लेना। आलसी जो होता है वो कुछ करता ही नहीं है। एक बार आलसियों की पुरस्कार की ऐसी सभा हुई, उनको पुरस्कार दिया जाने वाला था, जो सबसे ज्यादा आलसी हो उसको पुरस्कार दिया जाना था। फिर जो 1 नंबर पर जो आलसी था, उसके नाम की घोषणा हुई और उसको कहा गया कि आओ आप आगे, सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे। बोले इधर ही लाके दो, वहां तक क्यों? अब इतना बड़ा पुरस्कार दिया है, फिर वो भी उठ करके लो, तो आलसी कैसा? आलसी तो वो होता है कुछ करना ही नहीं उसने, तुम सब करो, मैंने कुछ करना ही नहीं है। ये आलस्य वाली प्रवृत्ति, ये अकर्मण्यता वाली प्रवृत्ति हमको जंग चढ़ा देती है। जैसे पड़ा पड़ा लोहा जंग खा जाता है, जैसे ये अकर्मण्य जो है ये अपनी शारीरिक, बौद्धिक, इवन आत्मिक शक्ति को भी खो देता है। जो मिला हुआ है वो खो देता है। एक सीधा सा सूत्र है उसके लिए, यू डोंट यूज इट, यू लूज इट। डार्विन ने कहा है, उसने क्या कहा डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन जो कि एक बड़ा ये हुआ शास्त्रज्ञ हुआ, शोधकर्ता हुआ, उसने कहा कि इंसान जो है ये पहले बंदर था, इसके पूर्वज जो है बंदर थे और अब इंसान बना है। तो बोले भाई बंदर थे तो ये बंदर को तो पूंछ होती है, इंसान को पूंछ नहीं है। तो उसने कहा जो टेल बोन है वो पूंछ का ये भी बचा हुआ सिरा है। बोले फिर ये पूंछ गई क्यों? बोले इसने पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया, तो इसकी पूंछ जो है वो धीरे धीरे शॉर्ट होती गई और एक दिन खत्म हो गई। अब वैसे ही आज की हालत है। हम लोग परसों धर्म चर्चा में बैठे थे, उस समय चर्चा चली थी, तो भाइयों ने बताया कि हम लोग तो क्या है, आधा पाँव, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 तक के टेबल सीखे हुए। अब तो ये हालत हो गई 2 + 2, इसका जवाब 4 है, ये भी कैलकुलेटर में देख करके कंफर्म होता है। वो अपने दिमाग से सोचते नहीं, क्यों?
यू डोंट यूज इट, यू लूज इट। अब उनका दिमाग चलता ही नहीं, और इनका दिमाग इतना चलता है कि आपका कैलकुलेटर जवाब दे उसके पहले तो इनका जवाब तैयार है। हमारी ये स्थिति है, हम अकर्मण्य बनेंगे तो हमारी शक्ति का ह्रास होता है, हमारा सामर्थ्य। जंग लगने में क्या होता है, लोहे में ताकत है, उसमें स्ट्रेंथ है। लोहा जो है वो शक्तिशाली है, अब उसका नाम भले शक्ति लोहा रख दिया, सरिये का नाम, लेकिन लोहा अपने आप में एक ताकत रखता है। पर जंग खाया हुआ लोहा तो छोटा बच्चा भी उसको थोड़ा सा ये कर दे तो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा। नहीं तो लोहे को मोड़ना आसान नहीं है, उसके लिए उसको तपाना भी पड़ता है, उसको झलाना पड़ता है। लेकिन ये जंग जैसे लोहे को कमजोर कर देती है, वैसे ये हमारी अकर्मण्यता हमारे सामर्थ्य को, अच्छा ये अलग होता है। जैसे अभी ये भी आपने भगवान के ध्यान में भी सुना होगा, कई बार ये साधना भी आती है कि हम जो है ना कुछ नहीं करें, केवल देखते रहे, जानते रहे। लेकिन ये क्या है, यहां पर अकर्मण्यता नहीं है, हमारा कर्ता भाव, अहम भाव नहीं होना चाहिए, मैंने किया नहीं होना चाहिए, मेरे माध्यम से हो रहा है, अच्छी बात है, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो चलो मुझे इसके लिए निमित्त बनाया गया, मेरा सौभाग्य है। जैसे आप लोग कहते हो यहाँ पर प्रवचन के पश्चात जो सूचना होती है संघ की ओर से कि आप पधारे और हमको आदरातिथ्य का लाभ दे, नहीं तो ऐसा तो कहा नहीं जाता है कि भाई आए तो भोजन का, मतलब भूखे हैं आप तो यहाँ भोजन की व्यवस्था रखे, ऐसा नहीं कहा जाता। हमको ये सौभाग्य मिला आपका आदरातिथ्य का। ये हमारी क्या होती है, एक तरह से काम करना है, लेकिन कैसे, ये ज्ञाता दृष्टा भाव कैसे उसमें करेंगे, नो मान करे वो आता है। अकर्मण्य ने नो अट्ठ करे वाला नहीं होता है, वो तो करेगा, सारी चीजें वो भी करेगा, दोनों भी करेंगे। हम कहते हैं जैसे त्यागी भोगी एक ही घर का एक ही खानो खाए, त्यागी तो कर्माने काटे, भोगी तो कर्म बंधा। कैसे बांधता है, दोनों रोटी वही खा रहे हैं, जो आपके घर में बनी रोटी आप खा रहे हैं, हम पात्रे में ला करके वही रोटी खा रहे हैं, वही चीजें हम वह उपयोग में ले रहे हैं। लेकिन कैसे ये होता है, ये केवल जहां अहम भाव नहीं है, अहम भाव आ गया तो फिर उसमें कोई फर्क ही नहीं रहा। कर्ता भाव ये उसमें जो है मान करे, नो मान करे, पर अट्ठ करे का नहीं है। कोई अपने अकर्मण्यता को, जैसे वो आलसी को कोई ये मिला, एक बड़ा ही सफल व्यक्ति मिला और उसने कहा कि अरे तू क्या करता है, कुछ तो किया कर। बोले क्या करना है, बोले कोई धंधा कर। बोले क्या होगा उससे, बोले पैसा मिलेगा। पैसे से क्या होगा, बोले पैसे से तेरे को सारी सुविधाएं मिल जाएगी। बोले सुविधा से क्या होगा, तो आराम से जी सकेगा। वो तो मैं आराम से अभी भी जी रहा हूं, उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करूं, इतनी तकलीफ क्यों उठाऊं। पर वो हमारा जो अकर्मण्यता का दोष है वो हमारे स्वयं के शक्ति को खत्म करने वाला है, नष्ट करने वाला है। अब जिसमें आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ऐसे चीजों से बचना होता है। वैसे ही अब ड्रेन हो रही है, आप गेम खेल रहे हो, बैटरी ड्रेन हो रही है। अब जब महत्वपूर्ण फोन आना है या करना है, उस समय आपका मोबाइल, यही हालत है। हम अकर्मण्यता में अपनी बैटरी को, अपने शक्ति को खत्म कर रहे हैं। अब जिस समय में हमारे सामने कोई बात उपस्थित हो जाए, अब जैसे हम गाड़ी में चलने लगे, टू व्हीलर पर जाने लगे इधर से उधर, पैदल चलना छूट गया। अब ना बच्चों को ना बड़ों को, किसी को भी पैदल चलना है। अब यहाँ से काशीपुर से यहाँ भी आना है तो मुझे लगता है कि कोई 5-10 जने होंगे जो चल करके आते होंगे, बाकी तो सारे टू व्हीलर या फोर व्हीलर से आ रहे। कौन चल करके आए। अब हम तो गोचने के लिए कोई फोर व्हीलर में थोड़ी जा रहे, टू व्हीलर पर थोड़ी जा रहे, हम तो जा रहे पैदल, क्योंकि हमने वो आदत को छोड़ा नहीं है। पर हमारी स्थितियां कैसी हो गई कि हमने कर्म की, हमारी जो कार्य करने की क्षमता है, उस क्षमता को खो दिया है। अच्छा, फिर उसके साथ हमारा माइंड भी खराब ये हो गया। अब माइंड से कैसा हुआ, अगर आपको यहाँ दोपहर में क्लास में आना है, किसी प्रोग्राम में आना है, और अगर घर पर हमारे बहनों के स्कूटी की चाबी नहीं है, वहाँ ऑटो की व्यवस्था नहीं है, तो नहीं आज नहीं जावा, आज गाड़ी रही, चाबी को नहीं है। अरे चाबी नहीं तो क्या हुआ, आपके पाँव है, आप खुद है, आप जा सकते हो। नहीं, कौन जावे रे बात है। हमारी यह एक तरह से माइंड भी क्या हो जाता है, अब ऐसा हो गया है कि हमको कोई साधन है तो जाएंगे, साधन नहीं है तो
पहले लोग तो कितनी है ना एक तरह से सारी चीजें करके जाते थे। अब एक आदमी चेन्नई से निकलता था, राजस्थान आता था तो 4-5 जगह अपनी गाड़ियां बदल करके आता था। अब डायरेक्ट गाड़ी नहीं हो तो गाड़ी में बैठने की हिम्मत नहीं करता वो उसकी वजह हाँ फ्लाइट पसंद करता है कि सीधा उधर जाऊंगा, कौन इतनी गाड़ी बदले, पैसा जाएगा चलेगा, ये नहीं चाहिए। चलो ठीक है, वो नहीं मैं कहता हूं, सुविधा है उसका उपयोग ले रहे, पर उस सुविधा के पीछे हमारी जो शक्ति है उस शक्ति को कह रहे भगवान कह रहे हैं अट्ठे करे नो मान करे। जो कार्य करता है लेकिन कार्य का अहंकार नहीं करता है, अपने मन में उस कार्य को पूर्ण होने में जिन जिन का सहयोग है उनके प्रति कृतज्ञता रखता है, जिनका आशीर्वाद है उनके प्रति कृतज्ञता रखता है, तो वह अपने जीवन को धन्य बनाता है। हम इस बात को ध्यान में रखें। इन्हीं मंगल भावों के साथ नमो अरिहंता नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो सैणम नमो लोय सब सवणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। एक जब जब विपदा में तेरे चरणों में आया दुख दूर किए ऐसे मेरे गुरुजी, मेरे बिगड़े सवारे हर काम एक पल में है नजरों में जादू ऐसे मेरे गुरुजी।